पुण्यतिथि के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रख्यात अभिनेता श्री अरुण गोविल जी, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री लोकप्रिय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, अवनीश कुमार सिंह जी, मुकेश शर्मा जी, योगेश शुक्ला जी, रामचंद्र प्रधान जी, पूर्व विधायक श्री विद्यासागर गुप्ता जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय अटल जी के सभी शुभचिंतक और अनुयायीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं श्रद्धेय अटल जी को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर प्रदेशवासियों की ओर से सत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐसा चमकता सितारा श्रद्धेय अटल जी हैं, जिनकी सर्वस्वीकार्यता 6 दशक तक राजनीति के क्षितिज पर चमकते हुए हर एक व्यक्ति की पसंद के साथ ही उन्होंने देश और दुनिया के सामने भारत को एक नई पहचान दी। उत्तर प्रदेश उनके पूर्वजों की भूमि थी। एक समय के बाद पूर्वज उत्तर प्रदेश छोड़ करके मध्य प्रदेश गए, लेकिन जब श्रद्धेय अटल जी को अपनी कर्म भूमि बनाना पड़ा था तो एक पत्रकार के रूप में, एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की ही धरती को चुना। बलरामपुर से पहले सांसद बने और फिर अंतिम समय में 5 बार लखनऊ का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करके देश के प्रधानमंत्री, 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की राजनीति में जड़ता को दूर करके स्थायित्व आना चाहिए। और राजनीति केवल राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति मूल्यों और सिद्धांतों की होनी चाहिए, देश के समग्र विकास की होनी चाहिए। इन्हें स्थापित करने का श्रेय श्रद्धेय अटल जी को जाता है। अनेक दिव्य गुण अटल जी में थे। वे एक पत्रकार भी थे, वे एक लेखक भी थे, वे एक कवि भी थे, एक जनप्रिय राजनेता भी थे और नेतृत्व की क्षमता सम और विषम परिस्थितियों में कैसे व्यक्ति कार्य करता है
यह सरदेव अटल जी के व्यक्तित्व में झलकता था। हर सम विषम परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है और भारत जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर कैसे हमें मिलकर के कार्य करना है, ये सब सरदेव अटल जी ने किया। मित्रों, जब अटल जी की बात आती है, जो बात उन्होंने कही, इतने बड़े राजनेता जिनके हर दल में, वे सत्ता पक्ष में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, हर दल में सरदेव अटल जी के बारे में लोगों के मन में एक बहुत पवित्र धारणा थी और लोग उसी श्रद्धाभाव के साथ उन्हें सम्मान भी देते थे। और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उन्होंने एक बात बहुत मजबूती के साथ की। लोकतंत्र की यही भावना है कि आदमी न ऊंचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। लोकतंत्र का सब कुछ इसमें समाहित है। यही तो है एक राजनेता के विराट व्यक्तित्व को जो देश और दुनिया के सामने भारत को एक नई पहचान दे रहा है, और यही सरदेव अटल जी ने किया था। और उन स्थितियों में भी जब भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर केवल 2 सीटों पर लोकसभा में सीमित रह गई थी, उन स्थितियों में भी धैर्य खोए बगैर, अपने मूल्य और अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किए बगैर, उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किन बातों पर किया था, अपनी कविताओं के माध्यम से कैसे प्रेरणादायी बन जाती थी। आज भी उनकी प्रासंगिकता उसी रूप में है कि उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा। और यह संदेश जो भारतीय जनता पार्टी 1984-85 में मात्र 2 सीट तक सीमित थी, वह भारतीय जनता पार्टी 1989 आते आते देश के कई राज्यों में अपनी सरकार बना दी और 2 से बढ़कर के 89 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की। फिर ये संख्या बढ़ करके 91 में और बढ़ी, 96 में पहली बार अटल जी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार भी बन गई। और इसके उपरांत तो आपने देखा होगा कि फिर 98 से लेकर 2004 तक सरदेव अटल जी के नेतृत्व में सरकार ने देश के अंदर जिस प्रकार के कार्य किए वह सर्वविदित है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि सरदेव अटल जी ने जो नींव रखी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस पर देश पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सामने विकास का, लोक कल्याण का और सुशासन का एक मॉडल खड़ा कर रहा है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सपना कभी एक संकल्प के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, जो सपना कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, और जिन संकल्पों को लेकर के राजनीति में सरदेव अटल जी ने लाखों कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा दी थी, आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी तो है ही, सबसे अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी हैं ही। लेकिन भाइयों बहनों, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, अपने विरासत के अछूते बनाए रखने के लिए क्या कुछ किया है ये आप सबके सामने है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का उठाया गया महत्वपूर्ण कदम हो, या फिर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, ये सभी चीजें एक एक करके होती भी गई। गरीब कल्याण के कार्यक्रम होते गए, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करते हुए आज पहली बार आपने देखा होगा जनजातीय समुदाय से भी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कोई बैठ सकता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के रूप में चयन, यह
अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सत्ता के शीर्ष सिंहासन तक पहुंचाने की यह ललक यह केवल भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ही दे सकता है। यह आज हम सब करते हुए आगे बढ़े हैं। आज जब स्वर्गीय अटल जी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर हम सबको यहाँ पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश सरकार में इस स्वर्गीय अटल जी की ही भूमि है और प्रदेश का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय इसी लखनऊ में अटल जी के नाम पर स्थापित हो रहा है। उसने काम करना अपना प्रारंभ किया और यही नहीं, श्रमिकों के बच्चों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय बने 18 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण भी वर्तमान में राज्य सरकार पूरे राज्य के अंदर अलग अलग कमिश्नरी में कर रही है और अगले सत्र में हम लोग उन बच्चों का प्रवेश इन सभी विद्यालयों में करेंगे जहां पे अटल जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी 18 आवासीय विद्यालयों में अगले सत्र में हम प्रवेश भी प्रारंभ करके बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा देंगे। जो अब तक अपने को निराश्रित मानते थे उनके लिए भी एक नए केंद्र के रूप में सभी केंद्र हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। आज अटल जी की चतुर्थ पुण्यतिथि है। लखनऊ के साथ बड़ी आत्मीयता सभी अटल जी की थी। मैं धन्यवाद दूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा आज ये कार्यक्रम यहाँ पर फिर से आयोजित हुआ है और ये आयोजन आप देखते होंगे कि 16 अगस्त को और 25 दिसंबर को लगातार पार्टी के स्तर पर भी, ट्रस्ट के स्तर पर भी और अन्य अनेक अनुयायी जो स्वर्गीय अटल जी के उनके द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये कार्यक्रम हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, समाज के मन में एक नई जीवंतता लेकर के आते हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से स्वर्गीय अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी प्रेरणा हम सबका पाथेय बनेगा इस विश्वास के साथ आप सबको भी मैं इस अवसर पर कृष्ण जन्माष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।